हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर 2 हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आइए पेपर देखते हैं किस तरीके का आएगा आपका। तो यहाँ पर आपको जो है वो टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी। टोटल पेपर आपका जो है वो 40 जो है वो मार्क्स का होगा। ठीक है, खंड 1 में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, तो टोटल खंड 1 जो है वो आपका 3 मार्क्स का हो गया। खंड 2 जो है उसमें आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, तो खंड जो 2 है वो आपका 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, खंड 3 जो है उसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी 3 क्वेश्चन के अपने आंसर करने हैं और ये आपका 3 नंबर का है, तो यानी कि टोटल खंड 3 जो है वो आपके 9 जो है नंबर के हो जाएंगे। खंड 4 जो है ये स्रोत आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, और ये जो है आपका 3 नंबर का होगा। और खंड 5 जो है वो मैप पॉइंटिंग की आएगी। ठीक है, आपको 8 चीजें दी जाएंगी, उसमें से किसी 5 चीजों को आपने जो है यानी 5 स्थानों को जो है वो अपने मैप पे शो करना होगा, और ये जो है वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। खंड 1, सबसे पहला क्वेश्चन है, महामारी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई बीमारी जो होती है वो बड़े पैमाने पर फैलती है, काफी ज्यादा जो है वो फैलना शुरू हो जाए और लोगों पर हमला करती है, तो उसे जो है वो महामारी कहा जाता है, जैसे कि डेंगू हो गया, हैजा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब और कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 ईस्वी में किया गया था। सरकार संसद के प्रति कैसे जवाबदेह है? तो संसद में सरकार जो है जब तक उसको बहुमत प्राप्त होता है तब तक ही वो अपने पद पर जो है वो रह सकती है। बहुमत मतलब जब तक ज्यादा लोग जो है वो चाहते हैं कि ये सरकार काम करे तब तक ही वो अपने पोस्ट पर रहेगी। अगर वो अपना बहुमत खो देती है, ठीक है, तो फिर जो है वो उसे अपने पोस्ट से वो अल्पमत में आ जाएगी, और अल्पमत वाली सरकार जो है वो नहीं होती, उसे अपने पोस्ट से जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा या इस्तीफा कह सकते हो देना पड़ेगा। खंड 2 है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध सोने की खानों के नाम लिखिए। तो कर्नाटक के अंदर कोलार और हट्टी दो है जगह जहां पर जो है वो सोना मिलता है, और आंध्र प्रदेश में रामगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप क्या है और इसे कैसे मापा जाता है? तो पृथ्वी के किसी भाग का अचानक से हिलना जो है वो भूकंप कहलाता है। अगर धरती जो है वो अचानक से हिल जाए तो उसे भूकंप कहते हैं। इसकी तीव्रता जो है, ठीक है, यानी कितने तेजी से आया है ये, उसको रिक्टर स्केल के ऊपर मापा जाता है। और जिस यंत्र से इसको मापा जाता है यानी जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सिस्मोग्राफ का कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सुनामी जो है वो क्या होती है, ऊंची ऊंची जो है वो समुद्री लहरें होती है, और ये किस वजह से होती है? या तो भूकंप आ जाए, या ज्वालामुखी जो है वो उसका विस्फोट हो जाए, या धरती जो है वो खिसक जाए, जिसके कारण जो है वो ये पैदा होती है, और ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा तबाही जो है वो ये ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजा राम मोहन रॉय किन भाषाओं के विशेषज्ञ थे? मतलब इनको कौन कौन सी भाषाएं जो है वो अच्छी तरीके से आती थी? तो इनको बंगाली, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और ग्रीक भाषाओं के भी ये विशेषज्ञ थे, यानी उनको अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सती प्रथा को कब और किसके द्वारा अवैध घोषित किया गया था? तो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के कारण 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब इसको इलीगल जो है वो जो है घोषित कर दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षेप में लिखिए कि जाति व्यवस्था को समाज सुधारकों ने क्यों निशाना बनाया? ठीक है, तो जाति आधारित समाज में जो ब्राह्मणों को बहुत सम्मान था, मतलब उनको जो है वो बहुत मतलब उच्च दृष्टि से देखा जाता था, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जो नीची जातियां थी उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही पुअर कंडीशन थी। ठीक है, उनके साथ जो है वो हर कोई दुर्व्यवहार करता था। जो ऊपर के 3 कास्ट थे ना, जैसे जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए, ये उनके साथ जो है वो बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, उन्हें जो है वो उच्च जातियों के लोगों के साथ सामाजिक संबंध रखने की अनुमति नहीं थी, मतलब इनके शादी ब्याह में जाना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ उठना बैठना भी ये लोग जो है वो नहीं कर सकते थे, इन्हें अछूत माना जाता था। इन्हें जो है वो सफाई, मरे हुए जानवरों को उठाने, उनकी खाल निकालने, जूते और चबड़े आदि बनाने का पेशा जो है वो अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब अगर वो ना भी करना चाहे तो तुम जो है वो नीचे जाति के हो, इसलिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो इस तरीके से फोर्स किया जाता था। इसलिए इन लोगों को समाज के अत्याचारों से बचाने के लिए समाज सुधारकों द्वारा जाति व्यवस्था का शिकार जो है वो किया गया कि जाति व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, इसी वजह से इसको जो है वो निशाना बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पहली रेलवे लाइन कब और किसके द्वारा बनाई गई थी और इसका मार्ग क्या था, ठीक है। तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने बनवाई थी, ठीक है। कब बनवाई थी? 1853 ईस्वी में, और इसे जो है वो बॉम्बे से ठाणे शहर तक जो है वो बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी वकील की भूमिका जो है वो स्पष्ट करें। तो सरकारी वकील कौन होता है? सरकारी वकील वो वकील होगा जो सरकार के पक्ष में मुकदमा लड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मुकदमे लड़ने के लिए अलग अलग तरीके के जो है वो सरकारी वकील होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, या सरकारी संपत्ति का केस की, ये सरकार की संपत्ति है या किसी प्राइवेट कंपनी की संपत्ति है, उसके बीच में अगर कोई केस हो जाए, या कोई फौजदारी मुकदमा या सिविल मुकदमा हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के सरकारी वकील होंगे, ठीक है। इन सब मुकदमों में सरकारी वकीलों को सरकार का पक्ष जो है वो लड़ना होता है, और हर मुकदमे में सरकार का बचाव करना होता है। तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, अगर सरकार सही है या गलत है, इनको सरकार का बचाव जो है वो करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिविल यानी कि दीवानी मुकदमा जो है वो क्या है? तो सिविल मुकदमे जो है वो आम लोगों से संबंधित होते हैं, ठीक है। इन विवादों में नागरिकों के मौलिक अधिकार, विवाह, तलाक, बलात्कार, संपत्ति तथा भूमि संबंधी झगड़े जो है वो इसके अंदर आते हैं, और इनका संबंध जो है वो हमारे निजी जीवन, हमारी पर्सनल लाइफ से होता है, और इनमें दीवानी मुकदमे जो है वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातिवाद और छुआछूत से आपका क्या अभिप्राय है? तो जातिवाद से हमारा क्या अभिप्राय है? भारतीय समाज जो है वो जाति के नाम पर जो है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। और इन वर्गों में ऊंच नीचता पाई जाती है, और इसी को जो है वो जातिवाद कहते हैं। जबकि छुआछूत क्या है कि भारत में कुछ पिछड़ी जातियों से के लोग जो है को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब उनको जो है वो सही नहीं समझा जाता, नफरत किया जाता है। कुछ लोग तो उन्हें छूना भी पाप समझते हैं, कि अगर उनकी परछाई भी इवन आपके ऊपर पड़ जाए तो वो पाप समझते हैं, ठीक है। इस प्रथा को जो है वो छुआछूत कहा जाता है। खंड 3 पे आ जाते हैं, इसमें आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सी है? तो यहाँ पे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर करोगे। तो भारत में चावल की खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में की जाती है। अन्य उत्पादक जो इसके हैं वो है असम, तमिलनाडु, उड़ीसा और पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में अब कहाँ कहाँ पे चावल की खेती होती है? अमृतसर में, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना, ठीक है, जिलों में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाय तथा कॉफी के पौधों की संभाल जो है वो कैसे की जाती है, मतलब उसकी देखरेख जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम चाय देख लेते हैं कि चाय के पौधों की देखभाल किस तरीके से की जाएगी। तो चाय के पौधों को जो है वो साफ की हुई ढलानों पर लगाया जाता है, ठीक है। प्लेन जमीन पर नहीं लगाया जाता, इसको ढलान पर लगाया जाता है, ताकि जो है पौधों के विकास के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पानी पौधों की जड़ों में ना ठहरे, इसी करके इसको ढलान पे लगाया जाता है, कि पानी जो है वो अगर ज्यादा हो गया तो वो जो है वो नीचे फिसल जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा पानी जो है वो उसकी जड़ों पर लग गया तो पौधा जो है वो खराब हो सकता है। और पौधों के ठीक ढंग से विकास के लिए जो है वो इनकी काट छांट करना भी जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका है कॉफी। कॉफी के पौधों को उचित सिंचाई तथा काट छांट की आवश्यकता होती है, ठीक है। खेतों में जो है वो समय समय पर उर्वरकों का प्रयोग जो है वो भी करना चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजर्स का प्रयोग भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज पर एक नोट लिखो, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ पे की थी? जापान में, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना था, ठीक है, क्योंकि भारत उस टाइम गुलाम था अंग्रेजों का, तो उससे जो है वो आजादी दिलवाना था। आजाद हिंद फौज में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक जो है वो शामिल किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा तथा जय हिंद आदि नारे जो है वो लगाए थे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो है वो पराजय हो गई, यानी कि जापान जो है वो हार गया, और इस वजह से आजाद हिंद फौज भारत को आजाद कराने में असफल रही, मतलब भारत को आजाद नहीं करा पाई। सुभाष चंद्र बोस की 1945 ईस्वी में एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है। अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बना लिया, और इसी कारण जो है भारतीय लोगों ने सारे देश में जो है वो हड़तालें की, तथा जो है वो जल्द से जो है वो किए, ठीक है। अंत में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे उन सभी को आजाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, मतलब थोड़े से शब्दों में इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पाकिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी देशों में से एक है,
भारत पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को मान्यता नहीं दी है, मतलब जो कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट है, पाकिस्तान जो है वो इसको नहीं मानता। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जो है वो बड़े युद्ध और कई अन्य सीमा युद्ध हुए हैं, ठीक है। 1972 ईस्वी में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता जो है वो हुआ, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है, ठीक है, उसको जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सुलझाना था। हाल ही में दोनों देशों के बीच जो है वो बस सेवा और रेल सेवा जो है वो शुरू की गई है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू की गई है। इन दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो स्थापित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की बनावट देखिए, मतलब भारतीय संसद जो है वो किस तरीके से बनकर तैयार होता है। तो संसद जो है उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा को देख लेते हैं। लोकसभा जो है नाम से पता चल रहा है लोगों की सभा या लोगों का सदन है। इसे जो है वो निम्न सदन भी बोला जाता है। और इस समय जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है, ठीक है। इनमें से 543 जो है सदस्य वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुने जाते हैं। शेष 2 सदस्य जो है उनको, और ये 2 सदस्य कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, उनको जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान जो है वो आरक्षित है, यानी इनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्य विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट वोटिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो करती है। राज्य और इसके अलावा जो केंद्र शासित यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उनकी विधानमंडल जो है वो इसमें भाग लेती है। इसके कुल जो है वो 250 सदस्य होते हैं, ठीक है, और इसमें से 238 सदस्य जो है वो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। मतलब उनको नॉमिनेट करता है, वो चुनकर नहीं आते। जो उनको जो राष्ट्रपति को जो भी लगता है कि अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनको जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट कर देते हैं। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, परंतु हर 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनका जो है वो टर्म जो है वो खत्म हो जाता है और उनके स्थान पर नए लोग जो है उनका चुनाव हो जाता है। अब लोकसभा जो है वो 5 साल बाद जो है वो भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन राज्यसभा जो है वो मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। ये एक स्थायी सदन है, कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस समय यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि इस टाइम पे जो है वो लोकसभा में 545 सदस्य, वैसे लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 550 तक हो सकते हैं। सेक्शन डी जो यानी कि खंड 4 है आपका, ये स्रोत आधारित प्रश्न है। इसमें आपके बुक से आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी के अंदर इसके आंसर्स जो है वो लिखे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब आपको ये आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं है और आपको उसी में ये आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर पहले सैंपल पेपर जो है, ठीक है, उसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके जो है वो सेक्शन डी पार्ट को पढ़ो और उसके बाद इसके आंसर जो है वो खुद लिखने की कोशिश करो, चेक करो आपने आंसर सही दिए हैं कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के विभाजन के साथ कौन से समूह अस्तित्व में आए। तो बंगाल के विभाजन के साथ नरमपंथी और गरमपंथी समूह जो है वो अस्तित्व में आए। गरमपंथी को ना उग्रवादी भी बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने उग्रवादी एक्स्ट्रा लिखा है, वैसे आप नरमपंथी और गरमपंथी समूह जो है वो अस्तित्व में आए भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के विभाजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, मतलब बंगाल का विभाजन जो है वो क्यों किया गया था। तो बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना, ठीक है, और राष्ट्रीय शक्ति, अब विभाजित हो जाएंगे तो राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर करना था, ठीक है। खंड 5 जो है इसमें आपको जो है मैप पॉइंटिंग करनी है, आपको 8 चीजें पूछी गई हैं, उसमें से सिर्फ 5 प्लेसेस जो है वो आपने बताना है, ठीक है। सबसे पहले पूछा गया है कॉपर जो है वो कहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो कॉपर का सिंबल हमने ये वाला लिया है, तो कॉपर जो है वो अलवर में मिलता है, ठीक है, अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कॉपर आपको बालाघाट में मिलेगा। ये बालाघाट कहाँ पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो कहाँ मिलता है, बॉक्साइट जो है वो आपको उड़ीसा के संबलपुर में मिल जाएगा और गुजरात के जूनागढ़ में मिल जाएगा, ठीक है। स्वर्ण यानी कि सोना कहाँ मिलता है, तो ये आपका कर्नाटका में हट्टी और कोलार, ये 2 जगह है, यहाँ पर आपको जो है वो सोना मिल जाएगा, ठीक है। मैंगनीज जो है वो किधर मिलता है, तो मैंगनीज जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में
और उड़ीसा के कालाहांडी जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है अभ्रक जो है वो कहाँ, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अभ्रक जो है वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो अभ्रक जो है वो आपको आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर जो है ये अलवर में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है, आपने कपास बताना है, कपास जो है वो कहाँ पर उगता है, तो कपास जो है वो गुजरात में भी उगता है, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी इन जगहों पर उगता है, ठीक है। जूट जो है वो, उसके लिए हमने ये सिंबल जो है वो यूज किया है, तो जूट जो है वो आपका बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों जगह पर मिल जाएगा, आपने कोई एक जगह जो है वो मार्क करना है, ठीक है। गेहूं कहाँ पर मिलेगा, तो गेहूं जो है वो हमारे अपने पंजाब में मिल जाएगा, हरियाणा में मिल जाएगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका सैंपल पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।